सो गाइस मैं यहाँ पे आया था हेलमेट लेने के लिए और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं स्टील बर्ड की तरफ जाऊँगा। तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस थे, उसमें से ये रेड वाला जो ऑप्शन है जिसमें रेड के पैटर्न्स बने हुए हैं और ये ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट कुछ टाइम से मैं मोटो व्लॉगिंग का प्लानिंग कर रहा था। मैंने जनवरी में अपने बर्थडे के दिन बाइक परचेज किया था, होंडा CB 350 RS। उसके बाद उस टाइम तो मेरा कोई मोटो व्लॉगिंग का प्लान था नहीं, बट फिर फाइनली मैंने बाद में काफ़ी टाइम में जब बाइक से रिलेटेड व्लॉग्स डाल रहा था तो अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे। तो यूट्यूब पे जब अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे तो मुझे भी मज़ा आ रहा था वो कंटेंट बनाने में। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा। बट मोटो व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए होते गियर्स, राइट? जैसे गोप्रो हो गया, हेलमेट बढ़िया चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है, आपको कैमरा माउंट वगैरह चाहिए होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने बाइक परचेज़ किया था, बाइक से डेली ऑफिस आना-जाना करता था, सिटी राइड कर रहा था। बाइक चलाने में मज़ा आ रहा था, बट मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास वैसे कोई इक्विपमेंट थे नहीं। बट अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं प्रॉपर तरीके से मोटो व्लॉगिंग करूँगा। जितना मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैं मॉर्निंग में ऑफिस जाता हूँ, शाम को ऑफिस से आता हूँ, सिटीज़ में घूमने निकलता हूँ, तो उन सभी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग बताना कैसा कंटेंट मैं बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। फिलहाल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करी है, सेविंग्स कर कर के थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने खरीदा है। जो मेरा बजट था उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें खरीदी है। आई डोंट नो ये व्लॉग्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे खुशी मिल रही है। अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा तो हो सकता है फ्यूचर में मुझे रिग्रेट्स रह जाएगा, यार मैंने लाइफ में ट्राई नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। मतलब बचपन से जो भी चीज़ें मैं प्लान करता था, जैसे सबसे पहले मैंने डांसिंग स्टार्ट किया, वो मैंने किया बचपन से, काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने डांस भी किया। फिर उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जिस वजह से मैं नहीं कर पाया कंटिन्यू। फिर मैं रील्स वगैरह कंटेंट क्रिएशन में गया, इंस्टाग्राम अच्छे खासे कंटेंट बना रहा था, तो वो उस पर भी अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे, बट फिर वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम आईडी ही बैन हो गया। तो अब जा करके मैं मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन भी कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि अभी 2-3 आईडी मैंने बनाया है इंस्टाग्राम पे, वो रिसेंटली बनाता हूँ और 1-2 दिन के बाद फिर बैन हो जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता हो कि ऐसा क्यों होता है, आईपी एड्रेस की वजह से हो रहा है या क्या दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। बाकी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने परचेज़ किया है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों को रिवील करने के लिए। मुझे एक अच्छा हेलमेट लेना था, बट मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि कौन-सा हेलमेट मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, एक्सॉर का आता है, स्टील बर्ड का आता है, LS2 जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है, उसका आता है, और भी बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं जो अच्छे-अच्छे हेलमेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। बट मुझे ही नहीं पता था कि कौन-सा ब्रांड सही रहेगा मेरे लिए, कितना इन्वेस्ट मुझे हेलमेट पे करना चाहिए। जो मेरा बजट था उसमें बेस्ट मैंने बहुत फाइंड आउट करने के बाद एक हेलमेट डिसाइड किया। वो हेलमेट मैंने परचेज़ किया है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उसके साथ-साथ इसके अंदर जो है कैमरा माउंट है, जिसके अंदर हम गोप्रो और अपना आईफ़ोन लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं बार एंड मिरर्स मैंने परचेज़ किए हैं, जो कि मैं अपने बाइक के साथ लगाने वाला हूँ। 1-2 और भी माउंट वगैरह है, तो मैं अभी आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने परचेज़ करी है, हेलमेट कैसा है, ये सारे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितने प्राइस का मैंने परचेज़ किया है। सभी के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आप लोग भी प्लान करते हो। क्योंकि आई नो आप में से 90% लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे ही लोग होंगे, या तो वो ये बाइक परचेज़ करने का प्लान कर रहे होंगे, या फिर मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होंगे, या फिर उन लोग को इंटरेस्ट आता होगा आप लोग को, राइट? वीडियो देखने में, मोटो व्लॉगिंग देखने में। बाकी मैं हेलमेट रिवील करके आपको दिखाता हूँ हेलमेट है कैसा। और ये रहा मेरा हेलमेट, ब्रांड न्यू हेलमेट। मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या-क्या लेके आया हूँ। सो गाइस, सबसे पहले ये देखो आप, ये है वाइज़र। ये अलग से मैंने परचेज़ किया इस हेलमेट के साथ। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वाइज़र नहीं आता, जो हेलमेट में लगा हुआ आता है वही रहता है। अब ये क्यों परचेज़ किया मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले एक वाइज़र हो गया, इसके बाद ये रहा हमारा हेलमेट। टेन टेन, ये देखो SXC का ब्रांडिंग है। ये पूरा बैग के साथ आता है, पूरा किट आता है इसका। तो मैं आपको इसको रिवील करके दिखाता हूँ। तो ये रहा गाइज अपना हेलमेट। तो गाइज ये है मेरा ब्रांड न्यू हेलमेट। देखो गाइज कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इसके जो ग्राफिक्स है ना, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए थे। मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास अलग अलग ग्राफिक्स में, और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बजट में सबसे बेस्ट हेलमेट मुझे यही लगा। इसका स्पॉइलर देखो गाइज एक बार, स्पॉइलर कितना प्यारा स्पॉइलर इसका निकला हुआ है। एंड इसके जो मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब फीचर्स दे रखे हैं इसमें। जैसे ये वाइज़र है, ठीक है, तो ये बहुत ईजिली यहाँ से मतलब रिमूव कर सकते हैं और दूसरा वाइज़र मैं लगा सकता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से बहुत ईजिली मैं इसको पुश करूँगा तो ये वाइज़र निकल जाएगा, फिर वापस लगा सकता हूँ। तो ये एक नॉर्मल वाइज़र है। इसके साथ एक सनशील्ड भी आता है, जो कि आप लोगों को ये दिख रहा है,
ये सनशील्ड आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब राइड करूंगा उस टाइम धूप आएगी तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा हमें। अब हेलमेट में पूरा सेटअप करूंगा मैं, उससे पहले इसको पील ऑफ करते हैं और देखते हैं उसके बाद कैसा लगता है। तो गाइज अब इसको हम हटाते हैं, जस्ट सेकेंड। अरे ये क्या है भाई, हाँ ये देखो गाइज, एक सेकेंड, इसमें फिट है यहाँ पे। ये कर दिया हमने रिमूव। अब गाइज आप सोच रहे होगे ना ये क्या लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये है पिन लॉक। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जैसे नॉर्मल वाइजर जो आता है ना, उसमें नॉर्मल वाइजर में अगर हम जैसे निकलते हैं कभी ठंड के मौसम में, अगर बाहर घूमने निकलूंगा, अगर ट्रिप पे निकलूंगा या फिर बारिश हो रही है, तो जो नॉर्मल वाइजर होता है ना उसके आगे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, मतलब वो साफ से क्लियर विजिबल, जो अपनी विजन जो होता है वो क्लियर नहीं रहता है। तो ये जो पिन लॉक है बेसिकली ये यही काम करता है कि सामने फॉग को नहीं आने देता है, प्रॉपर क्लियर विजन रहता है। फिलहाल हम देखते हैं कि और मैंने क्या क्या परचेस किया है। इसके अंदर एक्शन प्रो का एक जे माउंट है जो कि मुझे हेल्प करेगा जब मैं बाइक के ऊपर जो आगे इंस्टा 360 लगता है या फिर कैमरा भी पुट करते हैं जो हैंडल बार्स पे लगता है, उसके लिए है ये देखो गाइस, ये बेसिकली इसी पे लगेगा। ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये हैंडल बार पे लग जाएगा, तो ये यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं अपने स्मार्टफोन के लिए भी जो होल्डर होता है वो लगा सकता हूँ माउंट, या फिर इंस्टा 360 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, या गोप्रो जो भी लगाना हो मुझे, तो इजीली ये इस तरीके से फिट हो जाता है। तो जो सामने का व्लॉग व्यू आता है जिसमें हम दिखते हैं, वो वाला इसके थ्रू आ सकता है। इसके अंदर मैंने जो लिया है वो है अपना हैंडल बार मिरर्स, जो कि मैं कल इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद दिखाऊंगा बाइक का लुक कैसा आता है। ये काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, फैब मार्च से प्लान कर रहा था कि जो स्टॉक वाले मिरर्स है वो हटा करके इनको इंस्टॉल करना है, बट मैं कर नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। बट फाइनली मैंने परचेस कर लिया और अभी इसको इंस्टॉल हम कल करेंगे। सेकेंड चीज़ जो है गाइज वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलमेट ले लिया और ये नहीं लगाया तो क्या सेंस बनता है। ये है गाइज एक्शन प्रो का। एक्शन प्रो बहुत ही अच्छा ब्रांड है इन सब चीज़ों के लिए। अगर कैमरा माउंट वगैरह परचेज करना होता है तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं इसके। मैंने रिव्यूज़ चेक किया था, उसके बाद परचेज़ किया ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक ये है, नाम तो मुझे पता नहीं यार क्या क्या कहते हैं इसको। ये जो है अपना हेलमेट के ऊपर सबसे पहले यही पुट होगा। इसके अंदर जो है पूरा यहाँ टेप लगा हुआ है, इसको हटा करके इसके बाद ये उसमें चिपकेगा। फिर इसके अलावा इसमें आता है एक जे माउंट। ये जे माउंट जो है ये इसके ऊपर इंस्टॉल होता है और यहाँ पे फिट होता है। इसके बाद जो है तीसरा चीज़ जो है ये फ़ोन का होल्डर, जिसके अंदर मैं फ़ोन पुट कर सकता हूँ। और एक और एक्स्ट्रा माउंट है जो जे माउंट के साथ फिट होता है, तो इसको क्या है फिर कैसे भी जिस एंगल में मैं रखना चाहूँ उसमें रख सकता हूँ। तो अब सबसे पहले हम इसको लगाते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ इंस्टॉल करने के बाद हमारा हेलमेट लगता कैसा है। ये गाइस पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि ये लगेगा कैसे, तो अब फाइनली मतलब मुझे लग रहा है कि हेलमेट पे मेरे ऐसे उल्टा जाएगा, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ जाता है, अगर ये ऐसे लगता है तो फिर ये प्रॉपर इसमें फिट नहीं हो पाएगा, ये प्रॉपर जो है इस तरीके से चिपक नहीं पाएगा। तो इसको इस तरीके से नीचे से करके यहाँ पे चिपका दूँगा सेंटर में एग्जैक्ट, और यहाँ पे डबल साइडेड टेप डालना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका स्ट्रांग हो जाए, तो ये फिर परमानेंट रह जाएगा यहाँ पे प्रॉपर सेंटर में। ये सेंटर में चिपका दिया मैंने इसको, ऑफ कर देते हैं। हटा दिया, प्रॉपर जुगाड़ लगाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अगर अभी रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं अभी इसमें आईफोन लगाने वाला हूँ, अभी मेरे पास कोई कैमरा है नहीं, तो अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा। एग्जैक्ट यहाँ से ये फिट हो जाएगा इस जगह पर। ये हटा दिया इसका मैं। सेंटर में चिपकाना है एग्जैक्ट। सो गाइज ये प्रॉपर पूरा सेटअप कर दिया है हमने रेडी। इसको लगाने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको उल्टा लगाना है या सीधा लगाना है। तो जैसा मेरे हेलमेट पे सेट हो गया, मैंने इसको प्रॉपर फिट कर दिया है। यहाँ बीच में थोड़ा गैप आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप भरा है। ये प्रॉपर अभी चिपक तो नहीं रहा है सेंटर में, बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है पूरा प्रॉपर ग्रिप के साथ अच्छे से चिपक गया है। तो मुझे लगता है एक्शन प्रो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे, तो ये अच्छा ही काम करेगा। बाकी ये जे माउंट के साथ मैंने जो है फ़ोन होल्डर भी इसमें लगाया, तो अब मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। ये जो है इस तरीके से प्रॉपर सेटअप हो जाएगा।
ये कुछ ऐसा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम हेलमेट को ऐसे पहनेंगे। अब इसको मैं जिस तरीके से जे माउंट को एडजस्ट करना चाहूँ, थोड़ा ऊपर नीचे जैसा भी चाहूँगा वैसे एडजस्ट हो जाएगा ये। बाकी ये हेलमेट मेरे फेस पे काफ़ी अच्छे से फिट है। तो हम राइड पे जाएंगे अभी, और एक शॉर्ट राइड लेकर के मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी कि कैसा लग रहा है ये, प्रॉपर कैसा एंगल आते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हो चुका हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी। ये खड़ी मेरी बाइक, और बारिश का मौसम है। देखो, मुझे नहीं पता मेरी वॉइस आप लोगों को कैसी जा रही है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। इससे पहले ना तो कभी मोटो व्लॉगिंग करा है, ना ही कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिया है मैंने। तो ये खड़ी मेरी बाइक, और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये देखो, ये छाता लेके आ गया क्योंकि बारिश हो रही है, हमारे पास रेनकोट तो है नहीं। तो निकलते हैं और फिर करते हैं रास्ते में बातचीत। इसका नाम गाइज लैला क्यों रखा है पता है आपको? क्योंकि मैंने जब बाइक परचेज करी थी ना, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, कलर ऑप्शंस, बट रेड कलर ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा था। तो मैंने रेड कलर की बाइक परचेज की थी, और उसी टाइम में पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि इसका नाम मैं लैला रख दूं, तो मैंने इसका नाम लैला रख दिया था। अभी सुबह के बज रहे 9:30, और 9:30 तो मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम होता है, बट स्टिल मैं आज सोच रहा था कि आज थोड़ा लेट ही जाऊं। पहले तो मन नहीं था जाने का, फिर बाद में प्लान किया कि ऑफिस चला ही जाता हूं। तो मोटो व्लॉगिंग करते करते चलेंगे, और टेस्ट राइड भी हो जाएगी कि भाई व्लॉगिंग हो कैसी पा रही है, वॉइस कैसी जा रही है। सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके माइक, अभी जो मेरे पास माइक है वैसे वो डिजिटेक का है। डिजिटेक का मैंने माइक परचेस किया था उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करने के लिए, जिसमें मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे कंटेंट बनाता था, कॉमेडी कंटेंट। तो वो पेज जो है मेरा वो बैन हो गया, फिर मैं कंटेंट क्रिएशन कर नहीं पाया वापस से। अभी मतलब एक दो और अकाउंट्स मैंने क्रिएट किए थे, पर वो भी बैन हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ टाइम के बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया जाएगा, तब तक जो है मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग जो मैंने स्टार्ट करी है, तो मैं उसी माइक को यूज कर रहा हूँ। अब जब मैं एडिटिंग करूंगा तब मुझे पता चलेगा एक्चुअल में इसकी वॉइस कैसी आ रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है इस व्लॉगिंग के अंदर। आप लोगों से तो काफी लोग इस व्लॉग को सिर्फ इसीलिए देख रहे होंगे क्योंकि इस व्लॉग के अंदर होंडा CB350 RS दिख रही है, जो कि एक बेस्ट बाइक है। मतलब 2.5 लाख के सेगमेंट में अगर बाइक परचेस करने का प्लान करो, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको कोई दूसरा समझ में आएगा। ऑप्शंस तो बहुत हैं, जैसे आपके पास हाइनेस का ऑप्शन रहता है, आपके पास और भी दो चार ऑप्शंस हैं। पर मुझे पर्सनली जो है थोड़ा लाइक जो स्पोर्टी नेचर वाला बाइक पसंद था। जय भगवान। तो स्पोर्टी नेचर का बाइक मुझे चाहिए था, और जिसमें मतलब लाइक थोड़ा क्लासिक प्लस स्पोर्टी दोनों ही फील्स आए, तो इस वजह से मैंने ये बाइक परचेज करी थी। बाकी इंदौर में हो रही है काफी बारिश, लगातार डेली बारिश होती रहती है। मतलब मॉर्निंग में उठो तो बारिश हो रही है, शाम को ऑफिस से जस्ट निकलता हूँ 6:30 होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश पूरे दिन में नहीं होगी, शाम को 5:30-6 बजे तक भी नहीं होती, 6:30 होते होते बारिश स्टार्ट हो जाती है। यार बहुत बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया है। एक तो बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो इस बाइक के जो ड्रॉबैक्स है ना, वो सबसे मेजर यही है कि इसका जो फ्रंट वाला मड गार्ड है वो बहुत छोटा था। उसमें एक्सटेंडर व्हील मैंने लगवाया है, बट स्टिल बहुत कीचड़ उड़ते हैं। अभी जस्ट घर से निकला हूँ और मेरे जो शूज है ना वो गंदे हो गए हैं। ऑफिस पहुंचते पहुंचते तक तो पता नहीं क्या हाल होगा इनका। देखो, ये कीचड़ उड़ाते हुए जा रहे हैं। बाकी पानी देख रहे हो गाइस, कितना पानी भर गया है हमारे इंदौर में। इंदौर का ड्रेनेज की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया तो है, पर ड्रेनेज बहुत दिक्कत आती है बारिश के सीजन में। मतलब पिछले 4-5 सालों से मैं इंदौर में हूँ, और ये प्रॉब्लम्स तो मैं हर साल ही देखता हूँ। यहाँ पे बारिश के सीजन में होती है। यहाँ पे रात को मोटो व्लॉगिंग करके बाइक लेकर के निकलने में अलग ही मजा है। ये होंडा CB350 RS जो है ना, मजा आ जाता है इसको राइड करने में। अकेला रहता हूँ ना, तो मैं तो इसको ऐसा भगाता हूँ, मुझे मजा ही आ जाता है इसको भगाने में। बाकी गाइस, ये तो टेस्टिंग वीडियो थी जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बता रहा था। मैंने हेलमेट्स वगैरह ले लिए हैं, वो अनबॉक्सिंग वगैरह करके मैंने दिखा दिया। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने आपको दिखाया नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं कहीं ना कहीं, डेफिनेटली घूमने जाएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ हम जाने वाले हैं, किस लोकेशन पे जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि हम कहाँ जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि बाइक से रिलेटेड ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर डेफिनेटली हमेशा देखने को मिलेंगे। एंड फ्यूचर में जब हम एमपी के बाहर भी जाएंगे, तो वो भी रोड ट्रिप्स वगैरह रहने वाली है। काफ़ी सारी रोड ट्रिप्स करने वाला हूँ इन फ्यूचर में,
तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।